अर्चना, पूनम सभी का वेलकम है। चलिए बात कर लेते हैं टॉपिक पे। आप सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमने आरटीई पढ़ा था ना, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है ना। उसमें भी इसकी चर्चा की गई है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरटीई की हमने लेक्चर बनाया हुआ है, वो सब आपको देखने हैं, आज हम आपको बता देंगे। सही है, हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा इसे बोला जाता है। हम भी एकदम अच्छे हैं, हम भी एकदम अच्छे हैं। हाँ जी, आप सभी को भी बधाई हो। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं समावेशी शिक्षा। और आज हम ट्राई करेंगे इसका क्विज भी आज आपको इसके साथ ही करवा दें। सही है, तो थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा तेजी में भागेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा पूरा क्लियर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। सही है, चलिए देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा को पहले समझने का ट्राई करते हैं कि ये है क्या। ये है क्या, ऐसी शिक्षा जहां सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक साथ कक्षा में एक साथ बैठा के शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें कोई आपका सामान्य जैसे बालक है, सही है, सामान्य बालक हैं, ऑर्डिनरी जो भी आपके चाइल्ड हैं, उनके संग जो भी आपके विशिष्ट होंगे, स्पेशल चाइल्ड होंगे, चाहे उनका आईक्यू लेवल होगा, चाहे वो हो सकता है आपका जेंडर वाइज अलग हो सकते हैं, चाहे हो सकता है कास्ट वाइज वो अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कुछ डिसेबिलिटी उनमें हो। सही है, तो इन सबको एक ही छत के नीचे एक साथ समावेशी मतलब सबका समावेश करके, बात समझ में आ रही है। हाँ, इंक्लूसिव, हाँ मान्य थोड़ा स्टार्टिंग से बन के रहें। हाँ जी, इंक्लूसिव बताया गया है ना। इन सबको क्या है, आपको ये भेदभाव नहीं करना है कि आपको कि आपका क्या है आईक्यू लेवल कम है तो इनके लिए इन्हें अलग स्कूल में डालो। सही है, इन्हें डिसेबिलिटी है इन्हें अलग स्कूल में डालो। क्या करना होता है, इन्हें जो भी सुविधाएं देनी होती हैं वो प्रोवाइड करवा के, अगर वो सामान्य बच्चों के संग पढ़ सकते हैं तो उन्हें इंक्लूड किया जाता है। सही है, बात समझ में आ रही है सभी को। बात समझ में आ रही है। समावेशी का मतलब क्या होता है, जिसमें, और इस यहाँ पे दिव्यांग बच्चे जो लिखे हुए हैं वो आप फिजिकल ही मत मान के चलिए, यहाँ पे दिव्यांग विशिष्ट टाइप के जो होंगे, विशिष्ट में स्पेशल एबिलिटी रखने वाले, वो कोई भी हो सकते हैं। चाहे आईक्यू लेवल जिनका गॉड गिफ्टेड है मतलब ज्यादा है, ओके, जिसका कम है, ये दोनों ही आपके सामान्य से अलग हो जाते हैं। सही है, अगर आपको बात आती है कि विशिष्ट बच्चों की बात आती है तो ये बात होने लगती है कि वो कहीं ना कहीं विकलांग है, चाहे उनकी अस्थि बाधित हो सकते हैं, उनकी बोन्स में कमी हो सकती है ना। तो ये सब नहीं होता, जो अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। हाँ जी, सभी को आपको एक साथ एक छत के नीचे बिठा के पढ़ाना है। क्यों, एक्चुअली इसमें इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि एक तो जो अलग बच्चे हैं जिनके लिए आप अलग से व्यवस्था कर रहे हो, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए अकॉर्डिंग टू आरटीई। सही है, मुख्य धारा में लाया जाए, वो भी साथ जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ बैठ के पढ़ पाए, जिससे उन्हें ये ना लगे कि मैं इन लोगों से कुछ अलग हूं। बात समझ में आ रही है, उन्हें ये ना लगे कि मैं इन चार बच्चों से अलग हूं क्योंकि मेरे लिए अलग स्कूल है ना, मुझे इनके बीच में आने ही नहीं दिया जा रहा है, तो ये इस बच्चे में भेदभाव की भावना ना आए इसलिए। सही है, मुख्य धारा में लाने के लिए। अब दूसरा इसका एम ये भी है कि इसमें गवर्नमेंट के ऊपर कम लोड आएगा। सही है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, अगर इनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाएंगे जो कि जरूरत नहीं है, जो कि जरूरत नहीं है, अगर किसी बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उसे पीछे ना बैठा के एज ए टीचर आप उसे आगे बैठलवा सकते हो। सही है, या ये हो सकता है कि आप उसे बोर्ड पे, उसे अगर फिर भी सही से नहीं दिख रहा, उसे एक चश्मा दे सकते हो और उसे आप बिठलवा सकते हो, तो ये सामान्य, उसका आईक्यू लेवल सबके बराबर है, आराम से पढ़ सकता है। सही है, तो इसे क्या है, गवर्नमेंट पे भी क्या होता है, लोड थोड़ा कम पड़ता है। सही है, चलिए अब जरा समावेशी शिक्षा में किस किस आधार पे बातें होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः तीन भागों में रखा गया है। कौन कौन सी है, एक फिजिकल हैंडीकैप, जिसमें आपका कौन सा हो जाएगा, फिजिकल में एक शारीरिक हो जाएगा, और किनका आपका मानसिक विकलांग हो जाएंगे जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है या ज्यादा है। सही है, पहली बात। दूसरा कौन सा है, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें अधिगम आवश्यकता होती है पढ़ने में, जिन्हें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है उनके संग। दूसरा इसमें आपका डिवाइड किया गया। और तीसरी कैटेगरी आपका चिल्ड्रन से है, जो आपके कौन से होते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं।
सही है, या आपका ट्राइब से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, निर्धन या पिछड़े परिवार, इन सबको आपको क्या करना है, समावेश करना है, इंक्लूसिव करना है, एक जगह बिठा के पढ़ाना है। मेन एम समझ में आ रहा है आपको? जल्दी बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, आपको सभी टाइप के बच्चे स्कूल में भी देखने को मिलेंगे। मेन इसमें समावेशी शिक्षा में क्या किया गया है, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है और तीनों को हमें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला फिजिकल डिसेबिलिटी, जो शारीरिक तौर पे हो सकती है और मानसिक तौर पे हो सकती है बच्चे में, या लर्निंग डिसेबिलिटी, इसकी हम अलग अलग बात करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत ज्यादा। और इसके बाद जो आपके क्या है, अनुसूचित जाति से मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के हैं या ट्राइब के हैं, उन बच्चों को भी ये ना लगे कि हमें अलग कर दिया गया है। ओके, उन्हें भी मुख्य धारा में लाके पढ़ाया जाए। और साथ में जो निर्धन परिवार के होते हैं, जिसमें माँ बाप क्या होते हैं, उन्हें स्कूल में नहीं भेज पाते क्योंकि वो गरीब हैं इस मारे, तो उसमें क्या किया गया है, आपका आरटीई में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है और उनका ये एक अधिकार बना के दिया गया है। सही है, ये उनका अधिकार है, किसका, बच्चों का। सही है। अब जरा एक एक करके देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। ज्यादा स्पीड तो नहीं है? हम्म। हाँ, सेम बिल्कुल बात सही है। सभी को आपको एक ही निगाह से देखना है और सभी बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है इसका? पहला क्या है, विशिष्ट बच्चों को, विशिष्ट बच्चे हमने आपको बताया विशिष्ट के तौर पे आप ऐसे ही नहीं लोगे, क्योंकि जहां विशिष्ट का नाम आता है आप सब कोई कान खड़े हो जाते हैं और आप लोग सभी एकदम पहुंच जाते हो किसमें, ऐसे इमेजिन करने लगते हो कि वो बच्चा चल नहीं पा रहा होगा, है ना, वो बच्चा देख नहीं पा रहा होगा। ऐसा नहीं होता, विशिष्ट बच्चे वो सभी हो जाते हैं जो आपके या तो किसमें कुछ हो सकता है डिसेबिलिटी हो, या कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो। सही है, हाँ जी, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ना पहला इसका उद्देश्य है, जो हमने आपको बताया है ना। क्या है, जो भी विशिष्ट बच्चे हैं उनको आत्मनिर्भर वो भी बन सके और वो इसमें आ जाए, मुख्य धारा में आ जाए, मतलब जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ आप इन्हें बिठा के पढ़वा सको। सही है, बिल्कुल। दूसरा क्या कह रहे हैं, बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना, निर्भरता की भावना उत्पन्न हो या विकास हो उसका, कि मैं भी क्या है, इन बच्चों के सामने मैं भी वही काम कर सकता हूं जो ये बच्चे कर सकते हैं। सही है, अगर आप देखिए क्या, कोई बच्चा क्या है, थोड़ा सा विशिष्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, कि जिसमें अगर वो थोड़ा सा चलने में वीक है, सही है, थोड़ा सा चलने में वीक है, तो आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, बैंक ले लो, चाहे आप ऑफिस ले लो, चाहे स्कूल ले लो, तो उसमें एक रैंप बना रहता है। रैंप बना रहता है क्यों? क्योंकि उसमें कोई विशिष्ट बच्चा है जिसे चलने में थोड़ी दिक्कत है, अस्थि बाधित है, उसे चलने में दिक्कत है। मान्य पहला पॉइंट ये है कि विशिष्ट जो बच्चे हैं उन इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, हाँ पहला पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं, तो पहला क्या है जो हमने आपको बताया, समावेश करना। समावेशी का मतलब क्या है, समावेश करना, हर बच्चे को एक ही छत के नीचे बिठा के पढ़ाना, पहली बात। अब ये कह क्या रहा है, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना, कि उनको ये ना लगे कि मैं जो आपकी मुख्य धारा है, मेन आपकी जो स्ट्रीम चल रही है, उसमें से मुझे अलग हटा दिया गया है, उसमें से मुझे अलग हटा दिया गया है। सही है, वो भी खुद वो काम कर सकता है, वो भी वो ही काम कर सकता है। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चा 70% नंबर, एक हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ओके, 70% नंबर लेके आया है, सही है। दूसरा बच्चा थोड़ा विशिष्ट है, विशिष्ट बच्चा है जिसमें उसे चलने में दिक्कत है या थोड़ा उसे सुनाई कम दे रहा है, सही है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, थोड़ी मशीन उसको दिलवा सकते हैं ईयर की सुनने के लिए, फिर वो भी वो 70% या उससे ज्यादा नंबर ला सकता है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना आएगी और वो मुख्य धारा से जुड़ सकता है। सही है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, वही चीज, बच्चों के आत्मनिर्भर निर्भरता की भावना, सेल्फ डिपेंड, कि मैं भी ये काम कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर कोई नॉर्मल बच्चा ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सही है, हाँ जी मान्या। दूसरा पॉइंट समझ में आया,
दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि देखिए, हमने ये बता रहे थे आपको कि आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट जो भी सेक्टर होते हैं उनमें या स्कूल में आपने देखा होगा रैंप बना रहता है। क्यों बना रहता है? ये होता है थोड़े जिन्हें थोड़ी चलने में प्रॉब्लम होती है, सही है? जो चल नहीं पाते हैं सही से, तो उनके लिए रैंप बनाए जाते हैं। अब उसके चलने से उसकी पढ़ाई में कोई इफ़ेक्ट आएगा? उसकी नॉलेज में या एजुकेशन में कोई इफ़ेक्ट आएगा? आप सब कहोगे नहीं, सही है? आप सब क्या कहोगे? नहीं सर, अगर वो चल नहीं पा रहा है तो हमने क्या किया? बस उसको वहाँ तक जो स्कूल है वहां तक उसके लिए क्या किया? स्टेयर की जगह रैंप बना दिया। उसे भी हमने क्या किया? उसी क्लास में बिठा के जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं उनके संग हमने पढ़वाना स्टार्ट कर दिया। तो नॉर्मल के संग वो भी जुड़ सकता है, सही है? वो भी क्या कर सकता है? नॉर्मल के संग सेल्फ डिपेंड होके आ सकता है मेन स्ट्रीम में, बिल्कुल सही है। तीसरा स्ट्रीम क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? ये देखिए, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह शारीरिक अपंग हो, जैसा अभी हमने आपको बताया, या अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी इसमें शारीरिक अपंगता और कोई और अपंगता कोई भी हो सकती है, कोई भी XYZ हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। हाँ जी, आप सबको भी मुबारक हो। अब देखिए इसमें क्या है, कोई आपका क्या है, किसी बच्चे का हम मान लेते हैं अगर कोई बोन्स डिसऑर्डर है, सही है? एक हाथ हम मान लेते हैं थोड़ा बोन्स का डिसऑर्डर है या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है तो एक हाथ कट गया है, तो वो भी बच्चे सामान्य बच्चे के संग पढ़ सकते हैं, एज ए जनरल, है ना? पढ़ सकते हैं। तो ये सभी इसके क्या हैं? ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव हैं। और एज ए टीचर आप लोग क्या करोगे? उसे आप मोटिवेट करोगे कि तुम कर सकते हो। अगर ये नॉर्मल बच्चे भी तुम इनकी तरह ही हो, तुम भी कर सकते हो। और आप लोगों में से कोई भी ये काम ऐसा नहीं करेगा कि तुम में कुछ डिसेबिलिटी है, तुम क्लास में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये ऑप्शन आपको सीटेट देता है, सही है? आपको ये सीटेट ऑप्शन देता है कि कोई बच्चा है अस्थि बाधिक है या कोई विशिष्ट बच्चा है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि इस बच्चे के लिए अलग स्कूल बनाओ या इसे अलग स्कूल में भेजा जाए। तो ये नेगेटिव सेंस देता है। क्यों देता है? कि आपको बात समझ में आ गई है, क्योंकि वो बच्चा भी जो जनरल बच्चे हैं उनके संग बैठ के पढ़ाई कर सकता है और वो उनके जितना या उनसे भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसका पढ़ाई से कोई रिलेशन है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ बिल्कुल। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है। जिन्हीं इसका मतलब ये है, जो भी बच्चा है उसे आप मुख्य धारा में लेके आओगे, हर जो नॉर्मल बच्चा है उसके संग पढ़ाओगे, क्योंकि जो उसकी डिसेबिलिटी है ना रजा, जो उसकी डिसेबिलिटी है वो कहीं से कहीं तक उसके आईक्यू को डिफाइन नहीं कर रही है, उसकी एबिलिटी को डिफाइन नहीं कर रही है, सही है? तो आप उसे साथ में बिठलवा के पढ़ा सकते हो, सही है? अगर हम बात करें किसकी, शैक्षणिक में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, क्या इसका मतलब क्या हुआ? प्रजातांत्रिक मूल्य होते हैं जहां पे आप अपनी आवाज उठा सको, सही है? तो यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक विशिष्ट बच्चा है, सही है? एक विशिष्ट बच्चा है, तो उसमें क्या है, आप उसको, आपके सामने चार ऑप्शन निकल के आ जाएंगे कि आप उसको समावेशी शिक्षा में पढ़ाओगे तो उसे इग्नोर करोगे, उसकी बातों को इग्नोर करोगे, या उसकी जो कथन है उसका सम्मान करोगे, या उसे डांट के बिठाल दोगे, या उसके लिए दूसरा स्कूल खोजोगे। तो आपको इसमें बातें समझ में आ रही होंगी कि आप उसकी क्या करोगे, उसके जो भी थॉट हैं, उसकी जो भी फीलिंग है, उसका सम्मान करोगे, सही है? बात समझ में आ रही है? उसका डेमोक्रेटिक मूल्य है, उसकी भी आवाज उठाने, यहाँ आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे खड़ा होके वो कुछ आप, हाँ जी, यहाँ पे आवाज उठाने का मतलब ये नहीं कि वो वहां पे शैतानी करेगा या चिल्लाना स्टार्ट का। आवाज उठाने का डेमोक्रेटिक मूल्य ये होते हैं जहां पे उसके कुछ अधिकार हैं, ओके, कि उसे क्या है, उसे जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट भी इसका अलाउ करती है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन है, और वो उसका क्या है, वो उसका अधिकार है, सही है? वो उसका क्या है, वो अधिकार है, सही है? और समाज में दिव्यांगत अति संबंधी फैली बुराइयों को दूर करना, जैसे जो अभी तक चला आ रहा है कि क्या, अभी तक क्या चला आ रहा है कि ये छोटी कास्ट का है कि इसे हम नहीं बैठाएंगे, या जेंडर वाइज आ जाते हैं कि इसमें लड़कियां इस स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगी, है ना? तो ये सब क्या है, ये सब है आपके लिए जो बुराइयां फैली हुई हैं समाज में,
सही है। जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, इन सबको एज ए टीचर आपको क्या करना है, खत्म करना है। इसमें और भी चीज हो सकती हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। आपको बातें समझ में आ रही? हाँ, एजुकेशन फॉर ऑल का यहाँ पे चल रहा है, सबको एक साथ एक छत के नीचे आपको पढ़ाना है। ये बात समझ में आई? बुराइयों से क्या मतलब है यहाँ पे? जो पहले की थिंकिंग चलती आ रही है समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, आपको वो सब खत्म करना है। क्लियर हो गया? क्लियर है सभी को? हाँ, सभी इसमें इक्वल हैं। बहुत बढ़िया। क्लियर है? अच्छी बात है। हम्म चलिए, वेरी गुड। हम्म चलिए आगे बढ़े। अच्छी बात है। जो भी बुराइयां हैं उन सबको खत्म करना है। सर प्लीज डाउट क्लियर करें, क्या डाउट है? प्रियंका सरोही, डाउट बताएं, जल्दी भेजें लिख के। हम्म। सर, विशिष्ट चाइल्ड मीन्स ब्रिलियंट बच्चे हैं ना, विशिष्ट में दोनों आ सकते हैं। ओके, विशिष्ट में दोनों आ सकते हैं। चाहे वो विशिष्ट बच्चे में आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होंगे, और थोड़े विशिष्ट बच्चे में अगर वो विकलांग हैं तो वो भी आएंगे। सही है, वो अलग तौर पे हैं। विशिष्ट का मतलब क्या है? वो थोड़े से अलग हैं सामान्य से। सही है, उसमें यही बस आप मतलब निकाला करो कि वो हैंडीकैप होंगे, ऐसा कुछ बच्चे नहीं है ना, ऐसा नहीं है। उसका गिफ्टेड भी उसमें हो सकते हैं। सही है, और थोड़े जो वीक हैं वो भी उससे विशिष्ट हैं, अलग हटके हैं। सही है, उन सबको एक ही जगह बैठा के पढ़ाना। ये क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ कोई भी बच्चे बहिष्कार ना हो। देखिए आगे वही लाइन जो अभी आपने पूछा प्रियंका सरोही, यहाँ समावेशी शिक्षा में क्या मतलब है कि विकलांगता से ही मतलब नहीं है। इस देखिए क्या साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों के लिए ही नहीं है, कि हम एकदम विशिष्ट बच्चों से कहाँ एकदम पिन हमारी लगती है जाके कि ये विशिष्ट बच्चे हैं, इसका मतलब या तो वो गिफ्टेड होंगे, या दूसरे हो जाएंगे कि या ये बहुत ज्यादा वीक होंगे, या अस्थि बाधिक होंगे, या सुनने में इन्हें कम सुनाई दे रहा होगा, या देखने में ये कम कम दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोनों ही ऐसा नहीं है। इसमें जो भी समावेशी शिक्षा में है, विकलांगता के साथ साथ इसमें कोई भी बच्चा है, किसी भी बच्चे का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। आपको 3 स्टेप ऊपर बताए गए हैं, किस लिए? इसलिए बताए गए हैं, चाहे वो आपका फिजिकल तौर पे वो बॉडी के हो सकता है, शारीरिक तौर पे हो सकता है, या मेंटल तौर पे हो सकता है। दूसरा आपको क्या बताया गया है? आपका लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है उसमें। तीसरे में आपको बताया गया है शेड्यूल्ड कास्ट हो सकता है, शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकता है, या आपका इकोनॉमिकली वीक है जो, वो सभी बच्चे इसमें आ जाते हैं। वो सभी बच्चे इसमें आ जाते हैं। इन सबको आपको क्या करना है? साथ में बिठा के पढ़ाना है। सही है, विकलांगता से ही मतलब नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब इसी में देखिए क्या आ गया, अनुसूचित जनजाति, जिसकी अभी हमने बात करी थी, और अनुसूचित जाति, ट्राइब एंड कास्ट के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु भारतीय संविधान धाराओं 15(4) और 45 और 46 में विशेष प्रावधान दिया गया है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके में। सही है, कितने में? ये मुख्य धाराएं हैं, तो इनमें आपको अलग से इनका दिया गया है कि ये इनका क्या है? अधिकार है। ये इनका क्या है? शिक्षा एक अधिकार है। इस शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चों के लिए जो शहरों से दूर हैं उनके लिए छात्रावास का प्रबंध किया जाए। एक्चुअली हो क्या रहा था, जब समावेशी शिक्षा के लिए बात हो रही थी, तो कुछ ऐसे स्कूल थे जहां से क्या हो रहा था, बच्चे के घर से, ओके, घर से और स्कूल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। ओके, तो ये भी देखा गया, जो अपसेंट हो रहे थे बच्चे, या नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो कमी हो रही थी, स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे थे, तो ये देखा गया बच्चा एक दिन जाता है, दूसरे दिन जाता है, लेकिन फिर बाद में जाना छोड़ देता है, क्योंकि इसके बीच का रास्ता बहुत ज्यादा है। सही है, इसके बीच का रास्ता बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ये प्रबंध किया गया कि वो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल के पास ही क्या करे, वहां पे एक हॉस्टल बना के उन्हें दे। सही है, वहां पे क्या हो, उन्हें हॉस्टल बना के दे। क्लियर है? बिल्कुल। क्लियर हो गया सभी को? बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इसी में हम आगे देख लेते हैं, जो आपके मानसिक चीजें हमने जो आपको बताई थी, मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के, वो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल है। चलिए, चलिए, हाँ, जो दूर है वो आपको आरटीई में बताया गया है।
चलिए बहुत अच्छी बात है। मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हो सकते हैं? सही है, जो मेंटली हैं या तौर पे आप देख सकते हो या आपका फिजिकल तौर पे आप देख सकते हो, तो उसमें आपके पास ये 4 ऑप्शन बन सकते हैं। कौन कौन से? दृष्टि से, जिन्हें मतलब हो सकता है ऐसे बच्चे हों जिन्हें दृष्टि का मतलब जिन्हें देखने में दिक्कत हो रही हो। बात समझ में आ रही है? ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही हो, तो इन्हें भी आप समावेशी शिक्षा में इंक्लूड कर सकते हो। जैसा हमने आपको बताया कि जो बच्चे आपकी क्लास में, भाई आप उसे समझा रहे हो बारी बारी लेकिन उसे समझ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? उसे आगे बैठलवा सकते हो या एक स्पेक मतलब चश्मा बनवा के उसे बैठलवा सकते हो, आप साथ में पढ़ा सकते हो। सही है, क्लियर है ना? अब इसी में दूसरा क्या कह रहा है? श्रवण दोष, जिन्हें सुनने में थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, थोड़ी सी दिक्कत है उन्हें सुनाई देने में, तो उन्हें भी आप यही काम कर सकते हो, आगे बैठलवा सकते हो और उन्हें जो बेसिक नीड है मशीन के द्वारा हो सकता है वो आप प्रोवाइड करवा के आप समावेशी शिक्षा में उन्हें इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर हो रहा है सभी को? जल्दी बताएं, क्लियर हो रहा है? हम्म। दीपा मैम के क्वेश्चन का आंसर क्या है? दीपा मैम का आंसर क्या है? सर जी यस्टरडे मेरे किड्स, पढ़ाई कर लीजिए जरा यहाँ पे। तीसरा क्या है? मांसपेशियों एवं अस्तित्व अस्थि दोषों से युक्त विकलांग बालक। सही है, पहला आपने देख लिया क्या? जिसे ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा हमने किस पे बात करी? जिन्हें सुनाई, थोड़े सुनने में दिक्कत आ रही है। फर्स्ट पॉइंट फिर से बता दीजिए। फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है पूनम? फर्स्ट पॉइंट में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें दृष्टि का मतलब क्या है? जहां पे उन्हें देखने में दिक्कत हो, है ना, जिसमें देखने में दिक्कत हो। दूसरी क्या है? दूसरे में हमने ये बताया जिन्हें हो सकता है सुनाई देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो बच्चों को। तीसरे पॉइंट में क्या है? जिन्हें अस्थि, ओके, बोन्स का इश्यू हो सकता है। अस्थि मतलब बोन्स से होता है, जो विकलांग हो सकते हैं। चाहे हो सकता है उनको चलने में दिक्कत हो सकता है उन्हें लिखने में थोड़े हैंड में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे विकलांग बच्चे भी आपको मिल सकते हैं। या हो सकता है वाक्य दोषों से युक्त विकलांग बच्चे, जिन्हें थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो। सही है, इन्हें बोलने में दिक्कत हो। चारों तौर पे ऐसे हो सकते हैं आपके पास, जिन्हें किसमें डिवाइड किया गया है? आपके फिजिकल और जो मेंटल ऐसे बच्चे हैं, इन्हें कितने में डिवाइड किया गया है? 4 में। और चारों आपको क्लियर है? अब बताएं, जल्दी बताएं। क्लियर है सभी को? हाँ, हैंडीकैप। हम्म। और किसी का कोई डाउट हो इस टॉपिक के अलावा तो आप सबसे एंड में पूछा करो, है ना? चलिए, क्लियर है। सही है, चारों समझ में आ गए। पहले ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें देखने में दिक्कत है। दूसरा सुनने में दिक्कत है। तीसरा ऐसे जिन्हें बोन्स में, रजा तीसरा पॉइंट ये कह रहा है मांसपेशी, ओके, मसल्स में या बोन्स में उन्हें हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जो सामान्य बच्चों के साथ में ना हो। सही है, तीसरा पॉइंट यही कह रहा है। NRS टेक्नोस रिपीट कर दिया गया है। और उसके बाद फोर्थ ये हो सकता है जिन्हें वाक्य दोष, बोलने में दिक्कत हो। सही है, तो उन्हें भी आप क्या कर सकते हो? साथ में समावेशी में इंक्लूड कर सकते हो। सही है, अब हमने आपको क्या बताया था? जो ऐसे बच्चे इकोनॉमिकल वीक हैं, है ना, इकोनॉमिकल वीक हैं या कास्ट में पिछड़े वर्ग के बच्चों में कौन कौन से? निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा, इनके संग बड़ी दिक्कत रहती है। कि इनके संग क्या दिक्कत है? कि ये निर्धन है। सही है, तो ये अपने आप को थोड़ा सा वीक समझते हैं, ये अपने आप को थोड़ा वीक समझते हैं और इनके माँ बाप को एक्चुअली पॉलिसीज का पता ही नहीं है कि उनकी जो पढ़ाई है वो फ्री में होगी। उनकी जो पढ़ाई है वो फ्री में होगी। तो उसके लिए क्या किया गया है? निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के दायरे में लाने के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सही है, क्या किया गया है? मौलिक अधिकार, की उनका ये अधिकार है, उन्हें मिलनी ही चाहिए। सही है। बहुत अच्छी बात है। वाक्य दोष मतलब बोलने में दिक्कत है जैसे, है ना? वाक्य, वाक्य मतलब होता है सेंटेंस, जिसे बोलने में दिक्कत है ना प्रियंका सरोही? चलिए, अब इसमें क्या है? मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया गया है? ये आपका जो बच्चे हैं इन्हें मौलिक अधिकार के तौर पे दे दिया गया है कि ये अब बच्चों का अधिकार हो और इसमें इसे कोई रोक नहीं सकता। सही है, और सभी बच्चों के को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है जो निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सही है, क्योंकि भाई दिक्कत क्या है? यहाँ पे ये इकोनॉमिकल वीक है,
है ना। अब अगर इन्हें स्कूल भेजा जाए तो इन्हें फीस देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नहीं, ये इनका मौलिक अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सही है। तो जिससे हुआ क्या, पर निर्धनता के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, जिससे वे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य जो हमारा है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। सही है, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि हम अगर बच्चों को भेजेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली फीस, है ना, फीस जाएगी। तो इसमें ये एज ए टीचर की आपकी ड्यूटी भी लगाई जाएगी कि आप हर पेरेंट्स के पास जाओ कि अगर उनका बच्चा नहीं आ रहा है, एक आध दिन आया फिर अब्सेंट हो गया, तो आपकी एज ए टीचर ड्यूटी लगती है कि आप लोग जाओ उनके घर पे और आप उन्हें समझाओ कि उनकी कोई फीस नहीं है वहां पे, उनकी कोई फीस नहीं है और ये उनका अधिकार है। अगर आप इसे उल्लंघन करते हो तो उसमें आपको संग कुछ गलत हो सकता है। ओके, आपको फाइन देना पड़ सकता है या आप जेल भी जा सकते हो, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। सही है। बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 21A में ये बताया गया है। शिक्षा का अधिकार ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ है। सही है, दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ये 2009 है और ये लागू कब हुआ है। ओके, तो आपको आरटीई वाला एक लेक्चर मिलेगा, उसमें जाके आप देख लेना। आरटीई वाला एक मिलेगा, राइट टू एजुकेशन वाला, आरटीई। ओके, राइट टू एजुकेशन। तो वहां पे आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, हाँ जी, लागू हुआ है 2010 में। कब? अप्रैल में ये लागू हुआ है। सही है, अप्रैल में 2010 में ये लागू हुआ है। बिल्कुल, हाँ करिश्मा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो ये चीज आप याद रखना, सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आया था और इसमें भी कई टेट में भी ये ज्यादा पूछा गया है, सी टेट में भी आने के चांस हैं। हाँ जी। हम्म नहीं होती है प्रीति चौहान, ये जो डिसेबिलिटी हैं बढ़ाई गई हैं, है ना। पहले कम थी, 14 थी, लेकिन अब ये बढ़ाई गई हैं, उसमें ये सब इंक्लूड किया गया है। अब थोड़ी हमने क्या क्या आपको बात बताई थी, एक तो फिजिकल और मेंटली डिसेबिलिटी जिस पे हमने बात कर ली, कुछ हमने ऐसे बात करी थी जो आपके इकोनॉमिकल वीक हों, उस पर भी हमने बात कर ली, और कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें शेड्यूल ट्राइब के होंगे, उन पे भी हमने बात कर ली। एक चीज बच गई आपकी, क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी। सही है, इससे आपका एक क्वेश्चन मान के चलिए आना ही आना है सीटेट में। एक क्वेश्चन आपको सीटेट में ये मिलेगा ही मिलेगा। एक एक करके समझते हैं, रटना मत एक भी लोग। सही है, एक भी लोग रटना मत कि इसमें ये होता है इसमें वो होता है। हम आपको समझा रहे हैं, फिर आप बताना। बस आपको जो हम कह रहे हैं उतना याद रखना। पहला क्या है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसफ्रेजिया, डिसटेक्सिया, जिसे ADHD बोला जाता है, और डिसथीमिया। सही है, याद रखने का तरीका बता रहे हैं एक एक करके। पहला क्या है? डिसलेक्सिया। सही है, लेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में जिसमें पढ़ने में दिक्कत आती है बच्चे को। सही है, जिसमें क्या होता है? बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। क्या लिखा हुआ है? डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध किससे? पाठन विकार से है। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। सही है, किसमें दिक्कत आ रही है? पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इस अधिगम अशिक्षा में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह शब्दों को, कुछ अक्षरों को, ओके, शब्दों के या कुछ अक्षरों को क्या करेगा? वो बी को या तो डी पढ़ लेगा, सही है, या 100 लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, इसलिए वही एग्जाम्पल हमने लिए हैं। देखिए 100 को क्या कर लेगा? वो उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर देगा इधर से, तो क्या बन जाएगा? वो वाज बन जाएगा। सही है, हाँ, स्टडी में, पढ़ने में, रीडिंग में। ओके विजय, रीडिंग में उसे दिक्कत आएगी। बिल्कुल। अब दूसरा क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे न्यूक्लियर लिखा हुआ है, तो इनने क्या कर दिया? उसे यू इधर पहुंचा दिया, एन इधर पहुंचा दिया, तो वो अनक्लियर बन गया। सही है, तो उसमें क्या है? ये अंतर नहीं कर पाता जो चीजें लिखी हुई हैं, इसे क्या बोलेंगे? हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आपको इसका मिलेगा सीटेट में, और ये क्या होता है? डिसलेक्सिया। तो हमेशा याद रखेंगे, डिसलेक्सिया आपका क्या हो गया? पाठन संबंधी हो गया, पढ़ने में दिक्कत होगी। आरटीई 2009। सुनीता, आरटीई का वैसे आपको लेक्चर देखना है, आज हम बता देंगे। 2000, देखिए आरटीई 2009 क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो काम स्टार्ट हुआ था 2009 में हुआ था। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था ये अप्रैल में आपका 2010 में। सही है, दोनों अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग क्वेश्चन है। सही है,
हाँ तारे जमी पे जैसे एक बच्चा था ना, तो उससे भी यही दिक्कत थी, उसमें यही दिक्कत थी डिसलेक्सिया वाली, कि वो शब्दों को अलग तरह से देखता था। सही है। हम्म। यस सर, आता है हर बार, हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आता है। दूसरा क्या हो गया, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, अब कैलकुलिया कहाँ, जहाँ कैलकुलेशन आप कहाँ करते हो, देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आप कहाँ करते हो, आप सब बोलोगे सर मैथ में करते हैं, बस ये कहाँ का हो गया, जहां भी आपको क्या मिलेगा मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग उसे कोई इश्यू आ रहा होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगी। यह ऐसी अधिगम आवश्यकता है जिसमें बच्चे गणित अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सही है, कठिनाई का किसमें, आपका गणित में। सही है। तो अगर आपके पास क्या आएगा, डिसकैलकुलिया, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका मैथ से हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल हो गया, जैसे भी न्यूमेरिकल भी आपके मैथ में ही होते हैं। अब आपका क्या आया, डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब क्या होता है, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, है ना। ग्राफिया का मतलब क्या होता है, लिखना। तो बस ये क्या हुआ, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी आ सकता है। बात समझ में आ गई, जिसमें क्या होगा, बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता, अथवा लिखावट ठीक नहीं हो पाती, मतलब कोई वो लिखता है तो कोई वो समझ ही नहीं पाता। सही है, अगर वो कुछ लिख रहा है तो कोई उसे समझ ही नहीं पाएगा, इतनी गंदी लिखता है, तो वो क्या हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया। अगर आएगी ही पढ़ने के रिगार्डिंग, तो आप क्या कहोगे, डिसलेक्सिया कहोगे। डिसग्राफिया आता है, तो वो ग्राफ का मतलब आपको तुरंत पता लग जाएगा, सर ने क्या बताया था, लिखने से संबंधित है, तो ये ग्राफिया आपका लेखन से डिस्विकार हो जाएगा। सही है। सही है। सामान्यतः इनका हाथ हथेली उंगली संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण ये अधिगम आशंका संबंध संबंध है। सही है, क्लियर है, भूलोगे तो नहीं। हम्म, क्लियर है। लिखने की प्रॉब्लम है ना दिव्या। चलिए, अब आपके पास क्या है, आपका आ गया डिस्फ्रेजिया। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो फाइन स्किल होते हैं, सही है, जो फाइन स्किल आपको बताए गए थे बच्चे की, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है इसमें। हाँ जी, इसमें जो क्या होता है, फ्रेजिया है, तो इसमें फाइन स्किल क्या होती हैं, जैसे उसे लिखने में, चलने में, चित्र बनाने में, है ना। चित्र बनाने में क्या है, चित्र बनाने में आपको फिंगर्स का यूज करना पड़ता है ना, क्या करना पड़ता है, फिंगर्स का यूज करना पड़ता है। वो क्या है, वो ग्रॉस नहीं है, वो आपकी फाइन मसल्स होती है, मतलब छोटी छोटी मसल्स होती हैं। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भूलोगे। बोलने में निपुण नहीं हो पाता। सही है, ये होता किसके कारण है, पूछा नहीं जाएगा, बस एडिशनल पॉइंट है। ये मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण हो जाता है। जिसमें दिक्कत क्या है, जो फाइन है मतलब सूक्ष्म है ना, संबंध सूक्ष्म गतिज कौशल से होता है। जिसमें बच्चे क्या करते हैं, मेनली आपका आएगा कि कोई बच्चा है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मेनली पूछा जाता है, कोई बच्चा है जिसे क्या है, एक फिगर बनाने में, चित्र बनाने में, पिक्चर बनाने में कठिनाई हो रही है, तो वो किससे ग्रस्त है, तो वो होता है आपका दिस फ्रेजिया से। सही है, फ्रेजिया से पी से कनेक्ट कर लो, यहां से पिक्चर से। सही है, तो ये क्या हो गया आपका, आपका जिसमें फाइन मोटर स्किल उसकी डेवलप नहीं हो पाती। अब आपका क्या आ गया, ये आपका आएगा कि ADHD पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे करते क्या हैं, इसमें बच्चे आपको नाम से समझ में आ रहा है ना, इसमें अटेंशन डिसऑर्डर होता है, बच्चे में एक जगह बैठ नहीं सकते टिक के। ओके, अभी आपको बताएंगे इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, अटेंशन हाइपर एक्टिविटी। तो क्या होता है, बच्चों में, इन बच्चों में आवेगों का नियंत्रण की समस्या होती है, कि अपने आप को ये रोक ही नहीं पाते। अब जब रोक नहीं पाते तो इनके संग क्या होता है, ये फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज पे। बात क्लियर हो रही है सभी को, प्लीज रिपीट। ओके सैफू, रिपीट कर देते हैं। हाँ, डायग्राम पिक्चर बनाने में उन्हें फ्रेजिया में दिक्कत होती है, इसमें हम रिपीट कर देते हैं। ये क्या होता है, इसमें अटेंशन डिसऑर्डर होता है। अटेंशन डिसऑर्डर क्या है, जहां पे आप अपने आप को चीजों में एक जगह फोकस नहीं कर पाओ, है ना। इनके क्या होते हैं, इम्पल्स होते हैं, कुछ आवेग होते हैं, वो निकल निकल के बाहर आते रहते हैं। ओके प्रीति, वो ही बता रहे हैं। अब इनके लक्षण आपको बता रहे हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, खेल व कार्य व खेल आदि में ध्यान में कमी। क्यों, क्योंकि ये एक जगह रुकते ही नहीं है। ओके, अगर आप इन्हें कुछ काम करने को दोगे, उठ के कहीं और निकल लेंगे, कहीं और ध्यान, बाहर कौवा उड़ रहा है उसे देखना स्टार्ट कर देंगे क्लास में, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, है ना।
तो इसमें क्या है, या खेल में आप इन्हें करोगे तो अपना आपने इन्हें खेल में भी इंक्लूड किया, खेलने में भी ध्यान नहीं रहेगा, कुछ और करने लगेंगे। क्यों? इनमें क्या है, अटेंशन डिसऑर्डर है, अटेंशन डिसऑर्डर है, एक जगह फोकस नहीं कर पाते। क्यों? अब इससे और क्या होती है, भूलने की समस्या। ऑब्वियसली जो चीज आपने फुल अटेंशन के संग नहीं करी है उसमें क्या होने लगेगा, आप चीजों को भूलने लगोगे, है ना। होता है हमारे संग भी, जब हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे पाते होते हैं या हमारा अटेंशन नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, हम वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो वही इन बच्चों के संग दिक्कत आ जाती है। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सुनीता, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या है, हाथ पैर की उंगलियों को चलाते रहना, इसमें क्या है, ये बैठे रहेंगे और कभी ना अपना टेबल पे बैठे हैं, टेबल पे उंगली मारते रहेंगे बैठे बैठे, है ना। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होंगे जो बैठे बैठे उनमें चैन नहीं है, वो कभी पैर हिलाएंगे, कभी हाथ पैरों की उंगली मारने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इनके लक्षण होते हैं। और इन पे बात कर लेते हैं, सब ला दिए, इससे बाहर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। प्रश्न समाप्त होने से पूर्व भी वो उत्तर देना स्टार्ट कर देते हैं। आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, वो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा पहले ही अपना आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। सही है। उसके बाद दूसरों की बात को सुने बिना बीच में काट देना। सही है। आप कुछ बोल रहे होगे, वो अपनी बात बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर कार्य करने वाली सामग्रियों जैसे कलम पुस्तक आदि को खो देते हैं। सही है, क्योंकि अटेंशन डिसऑर्डर है, एक जगह ये उन्हें ध्यान रहता नहीं है तो वो खो देते हैं चीजों को बच्चे। अब निर्देशों का ठीक से पालन ना करना, आप उनसे कहोगे शांति से बैठने की, ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, है ना, वो नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है, तो नहीं करेंगे। अब इसमें आगे क्या लिखा है, अपनी बारी का इंतजार ना कर पाना, पहले ही उठ के सामने आ जाना। सही है। अत्यधिक तीव्र वार्तालाप, बोलते बोलते ही बहुत ज्यादा स्पीड में बोलने लगते हैं कि सामने वाले को समझ में भी ना आए। सही है। इसके बाद कक्षा में अलग अलग सीटों को बदलना, एक जगह बैठेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे उठ के वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर तीसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो वो क्या है, सीटों को बदलना, इधर से उधर पहुंच जाते हैं। सही है। इसके बाद क्या है, इनमें सदैव बेचैनी बनी रहती है, वही आपको जैसे बताया। और उसमें क्या है, वो बाहरी उत्तेजना का शीघ्र प्रभाव। अगर देखिए आप उन्हें क्लास में पढ़ा रहे हैं और उसमें बाहर कुछ भी, अगर बाहर क्या है, दो बच्चे आपस में लड़ गए तो वो आपका लेक्चर छोड़ के उनकी तरफ ही ध्यान देने लगेगा। सही है। या बाहर कोई पक्षी आ गया तो उनकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। सही है। कही गई बात को पूरा ना सुनना, कि आप कुछ कह रहे हो बस उनका फोकस हटा, अटेंशन हटा और वो कहीं और ध्यान देने लग जाते हैं। तो ये सब किसके हैं, ये आपके एडीएचडी के डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, ये चीजें होती हैं। सही है। हम्म, सही है। अब इसी में आपका क्या आ गया, डिस्थीमिया। थीमिया का मतलब क्या होता है, टेंशन से होता है ना। किससे होता है, टेंशन से होता है, तो वही चीज आ गई। इसमें गंभीर तनाव की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी तनाव लेना, टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहे उनकी फैमिली की तरफ से हो, चाहे कोई बच्चा उन्हें आपस में परेशान कर रहा हो, तो इसे क्या बोलेंगे, थीमिया। थीमिया का मतलब क्या है, टेंशन से कनेक्शन है, और टेंशन मतलब तनाव, है ना। किससे होगा, तनाव से होगा। तो इसे क्या बोला जाता है, गंभीर तनाव की अवस्था कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, उसकी लर्निंग पे पड़ता है, क्योंकि वो टेंशन में ही बना रहता है। और आपको पता है जो इमोशंस हैं वो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं किससे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। सही है। किससे, जो आपके इमोशन हैं वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो अगर बच्चा क्या होगा, इमोशनली वीक है, मतलब वो तनाव में है, तो उसकी पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया? जल्दी बताएं, अब ये भूलेंगे तो नहीं, जल्दी बताएं। इसमें डिस्थीमिया हो गया, और उसके बाद क्या है आपका, ऊपर ये बताया क्या, एडीएचडी। उसके बाद आपका फ्रेजिया हो गया, उसके बाद ग्राफिया हो गया, कैलकुलिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया। जल्दी बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसलिए बारी बारी आपसे पूछ रहे हैं। स्ट्रेस, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल। चलिए, कुछ तो हमसे भी मिलते हैं। ओके प्रियंका सर, भाई चलिए, अच्छी बात है। क्लियर है? रिपीट सर प्लीज। जिन्हीं कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? क्लियर है, ओके। शिल्पी, विजय, दिव्या, प्रियंका क्लियर है, आप बहुत अच्छे से समझाया, सब समझ में आ गया, अच्छी बात है मान्या। जिन्हीं आप समझ लो, देखो डिसलेक्सिया में क्या है, थोड़ा सा जल्दी करो जिन्हीं। डिसलेक्सिया में क्या है कि इसमें पढ़ने में दिक्कत होगी, बच्चे को पाठन संबंधी विकार होंगे। सही है। दूसरे में क्या है, कैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब क्या है, कैलकुलेशन आप किस में करते हो,
कनेक्ट करो डायरेक्ट मैथ से। कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ में होती है। तो जहां पे बच्चे को मैथ में दिक्कत आ रही होगी, गणित में दिक्कत आ रही होगी, वो क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया हो जाएगा। डिसग्राफिया, ग्राफिया क्या क्या है? ग्राफ बनाते हो ना आप, ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनाने में क्या है? ग्राफ का यूज बनाने में क्या कर रहे हो आप? लिखने का प्रयोग कर रहे हो। तो डिसग्राफिया किससे कनेक्ट हो गया? आपके लेखन संबंधी, मतलब लेखन से संबंधित हो गया। सही है। चलिए अब इसी के संग आगे बढ़े। इसके बाद हमने फ्रेजिया बताया। यहाँ पे बच्चों को कुछ चित्र बनाने में दिक्कत आ जाती है कि वो फाइन मोटर स्किल है, जो उनकी मांसपेशियां हैं फाइन, वो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, अच्छे फिगर नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। ओके, या जो भी उनके मसल्स के हैं जिनमें उन्हें फाइन मोटर का यूज करना पड़ता है, वो नहीं कर पाते। इसे आप कनेक्ट कर लोगे आराम से। उसके बाद हमने क्या बताया? एडीएचडी बताया, टैक्सिया। इसमें क्या है? अटेंशन डिसऑर्डर है। बच्चे क्या नहीं कर पाते? अटेंशन नहीं दे पाते, एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। सही है। इसी के संग आपका थीमिया, थीमिया हमने किससे कनेक्ट किया? थीमिया का मतलब होता है आपका स्ट्रेस लेना, तनाव लेना, टेंशन लेना। सही है। तो ये बस वो हो गया जिसमें बच्चे क्या होंगे? तनाव से ग्रस्त रहेंगे। अब जितना तनाव में बच्चा रहेगा उतना ही क्या होगा? उसकी लर्निंग भी कम होगी। तो ये क्या हो गया? डिस्थेमिया हो गया। क्लियर? अब बताएं, क्लियर है? हम्म। ओके, बहुत अच्छे से समझ, चलिए अच्छी बात है। तो चलिए निशा, थैंक यू। हम्म। अच्छे से क्लियर हो गया। सही है। चलो अब हम इसके जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके समावेशी शिक्षा के जितने भी आपके पॉइंट करवाए गए हैं, तो थोड़ा पता लग जाएगा कि आपका कितना लेवल रहा है। रेडी हैं सभी लोग? चलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन क्वेरी, हाँ मैं कर दीजिए मेरा क्वेश्चन की क्वेरी। ओके ओके, सही है, क्लियर है। वन क्वेश्चन, ये डिसेबिलिटी जेनेटिक है कोई बताया ना आपको? जो तो कुछ आपकी क्या है, आप सेरेब्रम से दिक्कत हो रही है, मतलब माइंड में आपकी चोट लग जा रही है, तब है। कुछ इसमें क्या हो जाता है, कुछ आपको एटमॉस्फेयर, मतलब आपका एनवायरनमेंट से गेन होती है, आपके समुदाय के लोग की वजह से होती है। कुछ जेनेटिक होती हैं जो बचपन में होती हैं, धीरे धीरे वो कम होती चली जाती हैं। डिसलेक्सिया में तो देखा गया है वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं चीजें। सही है। चलिए, क्लियर है। चलो रेडी हो सभी लोग क्वेश्चन के लिए? सभी लोग रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? तो यहाँ पे आपके पास 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी हमने सीखा है तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो देख लेते हैं। सही है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया। पहला ही क्वेश्चन आ गया। वाक्य वैफल्य मतलब डिसलेक्सिया बच्चों की प्राथमिक लक्षण है। क्या है? पहला आपका न्यून अवधान विकार है। अभिसारी चिंतन हो गया। पाठन में अप्रभाव। ओके। धारा प्रवाह में पढ़ने की अक्षमता हो गई। या एक गतित विषय कार्य को बार बार करना। यस, रेडी, वेरी गुड। चलिए प्रीति, टेनु, कुमार, जो योगिता, सर्वेश, जल्दी बताएं। सी, बॉबी, सुनीता, करिश्मा, प्रीति, नेहा, ममता। चलिए, शिल्पी, टिनू, मान्या, स्नेहा, सभी का आ रहा है सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शालिनी, रजा, दीपा, ममता, प्रफुल्ल। चलिए, प्रत्यक्ष, निया, ममता, प्रीति, निशाद, काजल, बहुत अच्छी बात है, सभी का सही आ रहा है, मतलब क्लियर हो गया। सही है। अब मत भूलना इस चीज को। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? भाई आप सभी को पता है किससे फ्लो में दिक्कत है, किसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। सही है। किसी ने गलत नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। रेड गेमर आपका सही है, ममता, सैफू, सभी का सही है। सभी का आई थिंक सही है। जिसने गलत दे दिया है, वैसे किसी ने दिया नहीं है, दे दिया हो तो अपना देख लेना, आप करेक्ट कर लेना। अब देखिए सेकंड नंबर का क्या कह रहा है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत की करता है, समावेशी की करता है, पृथकीकरण की करता है, मुख्यधारा शिक्षण की करता है? हम्म। बी। ओके। प्रीति, बॉबी, निया, काजल, दीपा, घनश्याम, करिश्मा, शिल्पी, प्रफुल्ल, दिव्या, विजय। बी बी ओके। ए, नेहा चौहान लेट आए हैं क्या? चलिए, आरती, कंचन, प्रीति, कुमार, रेड गेमर, मान्या, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहे।
तो देखिए भाई यहाँ से क्लियर है, थोड़ा अपना पिक्सल्स बढ़ा लीजिए। चलिए ममता, सुनीता, सर्वेश, प्रत्यक्ष, अंबिका। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सभी का सही है। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए थे, अच्छा लग रहा है कि सभी ने सही दिया है ना। ये बहुत बम्पर में इसमें गलतियां करके आए थे, तो आप लोगों का सही है, वेरी गुड। अभी हमने देखा है, आपको बताया गया नोट्स में क्या, राइट टू एजुकेशन किसकी वकालत कर रहा था, समावेशी शिक्षा की, सबको एक ही छत के नीचे बिठा के पढ़ाया जाए। सही है सर, प्लीज रिप्लाई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्या? थोड़े पिक्सल्स बढ़ा लें, एकदम क्लियर है अर्चना, है ना, यहां से क्लियर है। आगे बढ़े, थर्ड नंबर का है क्वेश्चन आपके पास, क्या कह रहा है, डैश यह विचारधारा है कि बच्चे सभी सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ओके, कि कौन कहता है ये, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहु सांस्कृतिक शिक्षा। रेखा ए, ओके। अर्चना, बॉबी, अर्चना थोड़ी वीडियो आप अपनी आगे बढ़ा लीजिए। जिनी, टिनू, प्रीति, ज्योति, कुमार, अंबिका, ज्योति, ओके, आरती, पूनम, दिव्या, आशा, सभी का ए आ रहा है, अच्छी बात है। भूल मत जाना, अभी कर रहे हो है ना, तो ये मत करना कि अभी तो सबके अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं लेकिन बाद में गड़बड़ कर दो। ए, चलिए थर्ड का ए आ रहा है। चलिए सभी का सही है, समावेशी शिक्षा में ही ऐसा होता है। क्या, समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को क्या करना है, नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सही है, हम्म, सही है। हाँ थोड़ा सा अर्चना आप अपनी वीडियो आगे बढ़ा लें, थोड़ी पीछे चल रही है आपकी, इसलिए पहला दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है, आगे बढ़े। फोर्थ नंबर का है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देना अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का, ओके ये पहला है और ये दूसरा है, आपको सही मैचिंग करनी है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है। पहले क्या है, प्रभावशाली है, अधिगम आवश्यकता है, सृजनात्मक है मतलब क्रिएटिविटी है। उसके बाद आपका अवधान में कमी है, असक्रियता, उस मतलब क्या बोला जाता है, ADHD बोला जाता है। और इसे मैच करना है आपको ABCD में से। हाँ 20 नंबर के हैं ये, 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बी, चलिए बी मतलब आपका हो गया ये वाला, घनश्याम, रेखा का बी, करिश्मा 4, ओके, सैफू का 4 है, बाकी चलिए ए, बी, ए आ गया, बी बी ओके, प्रत्यक्ष, बिनू, प्रीति सिंह का ए है, रोशन का ए है, बाकी का बी आ रहा है, आशा, नेहा, सुनीता, बॉबी। हम्म हम्म बी, ओके, विजय, शिल्पी, ममता, पूनम, ज्योति, बॉबी, सभी का बी, सी, सी छोड़ के बाकी सभी रिप्लाई ज्यादातर का बी आ रहा है। ओके, रेनू, प्रीति, निकिता, दिव्या, देख लेते हैं डी भी आ रहा है, देखते हैं इसमें आपका जो भी बी के संग जा रहे हैं सभी लोग सही हैं। देखते हैं, देखिए क्या, प्रभावशाली बच्चे कैसे होंगे, जो आपका क्या कर पा रहे होंगे, शीघ्र से, ये डी, शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, वो अपने आप पे कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। सही है, प्रभावशाली बच्चे कौन से हो गए, जो कुछ अपने आप से कर पाएंगे, जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा। सही है, शीघ्रता से मतलब तेजी में और अपने इंडिपेंडेंट वे में वो सीख पाते हैं। सही है, दूसरा क्या हो गया, अधिगम आसक्ता, सबको पता है क्या हो गया, डिसलेक्सिया, जिसे क्या होगा, पढ़ने में दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है, जिसे पढ़ने में दिक्कत होगी तो कौन सा है, धारा प्रवाह लो, पहला हो गया। सही है, तो इसका डी आपको और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको पहले दो पता है, देखिए इसमें डी आ रहा है तो ये ऑप्शन अपने आप हट जाता है, डी वाला तो पहले नंबर पे ही हट गया। इसमें आप लोग करा क्या करो, जब भी हमने आपको बताया एक से ज्यादा ऑप्शन आपके पास हो तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। सही है, उसमें क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे आप, तो उसमें क्या है, आपका क्या, प्रतिभाशाली बच्चे जो क्या कर पाएंगे, कुछ भी काम आप दे दो वो थोड़ा जल्दी कर पाएंगे और इंडिपेंडेंट वे में वो कर लेंगे। सही है, तो इसमें डी तो हो गया, तो मतलब ये वाला तो होने से रहा। बात समझ में आ रही है, फोर्थ वाला तो आपका होगा नहीं। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे, अधिगम आ सकता है, डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया में फ्लो है ना, फ्लो में कमी होती है पढ़ने के, तो इसका ए हो गया, तो ये वाला तो अपने आप बाकी सब गलत हो गए। अब क्या है, जो सृजनात्मक मतलब जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं,
जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो क्या कर पाएंगे, मूल समाधान के बारे में सोच सकते हैं, सही है, वो अपना कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी में अटेंशन डिसऑर्डर क्या हो गया, आसानी से विचलित हो जाते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, अटेंशन डिसऑर्डर होता है, तो इसका सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हम्म। चलिए अच्छी बात है। सर मैं ऑप्शन सही, ओके गलत हो गया टाइप करने में, ओके चलिए, लेकिन वहां पे फिलिंग करने में गलतियां मत करिएगा। बाकी गलत है ना, हाँ बिल्कुल। आगे बढ़े। अब आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं कि कौन से, जो क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंट, अलग अलग हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो क्या है, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मक हैं, या प्रत्यार्थी हैं, या विकलांग बालक हैं, जल्दी बताएं। हम्म। हम्म। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ का नहीं है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हम्म। फिफ्थ है बी। चलिए क्रिएटिव होंगे बी बी बी, ओके, करिश्मा, मान्या, जिनी, विनु, सर्वेश, स्नेहा, शिल्पी, आशा, बॉबी, निशा। हम्म। चलिए पूनम, नेहा, प्रीति, शालिनी, रेखा, ममता, निकिता, ममता, आरती, बहुत बढ़िया। सभी का बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है, किसी का ऊपर नीचे गया ही नहीं है। बहुत बढ़िया, जिसने भी डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ रखी है सबको पता लग गया है ना। क्या है, क्रिएटिव बच्चे होंगे। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जो क्या कर रहे होते हैं, एक ही सॉल्यूशन को कई प्रकार से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, वो कैसे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं, सही है। चलिए हाँ, सुनीता आपका सही है, योगिता, विप्लव, ममता, नेहा, प्रियंका, सरोही, सबके मिल रहे हैं, ममता, दिव्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। पहला, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, शिक्षण की प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, अनरियलिस्टिक है भाई। दूसरा, फोर्थ क्या है, इसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। चलिए। जिनी सबसे पहले दिया है बॉबी ने। बिल्कुल बॉबी ने दिया है, फिर जिनी, अंबिका, सैफू, करिश्मा, घनश्याम, योगिता, टिनून, प्रीति, विजय, रेणु, स्नेहा, प्रियंका, सरोही, दीपा, प्रत्यक्ष, प्रफुल्ल, रेखा, बिनु, शिल्पी, रेखा, सर्वेश, निकिता, अनिल, मान्या, सभी का बी आ रहा है। पूनम, वेरी गुड। क्लियर हो रही हैं सभी को चीजें, तो एक बार वीडियो को कर दें लाइक और शेयर कर दें एक बार, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन है सभी के पास, अच्छे क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। बी बिल्कुल सभी का सही है, मतलब आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। ममता बस आपने कर दिया गलत, सी कहां से आ गया, देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, मतलब जो क्या है, जो थोड़े स्पेशल चाइल्ड हैं उन्हें क्या करना, शामिल करना, इंक्लूड करना। तो क्या है, विद्यालयों में बाहर बढ़ेगा, नेगेटिव है, सही है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, जो आपको एंड में स्टेटमेंट बताया गया था, जो समाज में बुराई फैली हुई है उसे क्या करना है, मिनिमाइज करना है या खत्म करना है, तो वही स्टेटमेंट आ गया, बिल्कुल रखा मिल गया आपको साफ साफ। अब जिसने दे दिया, किसी एक बच्चे ने दे दिया, ममता ने, आई थिंक, क्या है, काल्पनिक रख, भैया लक्ष्य काल्पनिक नहीं है, ऐसा हो रहा है, सही है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, जिसने भी थर्ड दे दिया है ममता, बाकी सभी का सही है। क्लियर है सभी को? क्लियर। हम्म। चलिए आगे बढ़े, सेवेंथ की बात कर लेते हैं। हाँ तो शेयर कर दें सभी लोग। सुनने में असमर्थ बच्चा, किसने दिक्कत आ रही है, सुनने में, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी भी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि वही उसे सुनने में दिक्कत आ रही है, नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म। आगे बढ़ते हैं, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। उसके बाद, केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएंगे, उनके स्थान पे उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। चलिए, ए सबसे पहले प्रीति का सी, बाकी सभी का ए आ रहा है, ओके। सबसे पहले प्रीति सिंह ने दिया है, निया,
सर्वे सी। चलिए एक तो ये है और ए है। चलिए आशा, करिश्मा, बॉबी, निकिता, कुमार, स्नेहा, बिनू। ओके, ए ज्यादातर का आ रहा है। मान्या, योगिता, प्रत्यक्ष, घनश्याम, ऋतु, नेहा, सभी का ज्यादातर ए है। जरा देख लेते हैं। सभी लोग यहाँ पे सही हैं। सभी लोग जिसने भी ए दिया है सभी लोग यहाँ पे सही होते हैं। भाई हमने आपको पढ़ाते टाइम ही ये सब देखो ऑप्शन आउट कर देते हैं हम तो। क्या आपको बताया था जो बच्चा है कि अब ये कुछ बना के दिखाया था, उसे सुनने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है, तो आप उसे क्या है, उसे सामान जो भी उसे उपयुक्त सुविधाएं वो प्रोवाइड करवा दो, वो पढ़ सकता है बच्चों के संग, है ना। क्या कह रहा है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। हमने आपको लिख के भी बताया था, क्या कोई बच्चा नॉर्मल बच्चा 70% ला रहा है, तो ये बच्चा जिसे सुनने में दिक्कत है वो भी आराम से 70% ला सकता है या उससे ज्यादा ला सकता है। बताया गया था, याद है सभी को। अभी बताया कुछ देर पहले, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। बिल्कुल सही बात है। तीसरा जिसने दे दिया है, क्या कह रहा है, श्रवण असमता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, मतलब उन्हें उसी स्कूल में भेजा जाइए जिसमें जो थोड़े हियरिंग में उन्हें दिक्कत है उसी में भेजें, नियमित में नहीं, मतलब रेगुलर जो स्कूल होते हैं वहां पे नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये बाधित कर रहा है आपके समावेशी का जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्ट है उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाता है नेगेटिव। क्लियर हो गया, जल्दी बताएं। हम्म। हम्म। नहीं मिस्टेक मत करो भाई, पेपर पास में अभी भी मिस्टेक होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, 8th नंबर का, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। ओके, बच्चे ज्यादा होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा। आगे कह रहा है, गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस करेंगे। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अंबिका, 4, बिनू, करिश्मा, निया, बॉबी, शिल्पी, टिनू, स्नेहा, प्रीति चौहान, ज्योति, प्रियंका सरोही, घनश्याम, अनिल, काजल, निकिता, निशा, शिल्पी, रेखा यादव। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है करेक्ट, बिकॉज द चाइल्ड रन मैनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स। सही है। ओके, अंबिका, कुमार, पूनम, योगिता, मोनी, टिनू, ममता, सभी का डी आ रहा है। और यहाँ पे फिर आप सब लोग बाजी मार गए, सबका सही है। सबका यहाँ पे सही है। क्या है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से अगर बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें साथ में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चे आपस में एक दूसरे से जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, सीखते हैं। सही है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा लग रहे हैं सबके रिप्लाई। इसी बात पे 9th क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावशाली, किसी को क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप बता देना, वैसे तो सभी के सही आ रहे हैं, फिर भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भावन शिक्षार्थी की है, मतलब जो आपकी गिफ्टेड लर्नर है। ओके, क्या वह बहुत तुकमिजाजी होता है, या वह रस्मी व्यवहार का है, हाथ थपथपाना और ढोलक बजाना, वो आक्रामक और कुंठित होते हैं, या यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित उत्पन्न अनुभव करता है और ऊब जाता है। चलिए, चलिए अच्छी बात है। हम्म। डी, ओके, निया, करिश्मा, बॉबी, बिनू, जिनी, स्नेहा, ममता, मान्या, रेखा, विनोद, स्नेहा, सर्वेश, सभी का ज्यादातर आ रहे हैं डी। ओके, प्रियंका सरोही, ममता, प्रफुल्ल, प्रीति चौहान, सोनी। चलिए देख लेते हैं। हम्म। कंचन, विजय, सभी का ज्यादातर डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है और सब फिर यहाँ पे सही है। सब यहाँ पे एकदम अच्छा रिप्लाई आया है डी पे, सब सही है। और ये सभी आपकी अटेंशन डिसऑर्डर की बातें की गई हैं और ये सभी आपको बताई गई हैं, है ना। इसलिए थोड़ा नोट्स देना इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिसे भी नोट्स चाहिए हो, नीचे नंबर आ रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। जितने नोट्स आपके पास हैं अच्छे से उन्हें करिए, आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सही है, चलिए।
और जिसके भी नोट्स आज के थे, कल के थे, सब हमने पहुंचा दिए आपको। बस पढ़ते रहिए आप लोग, जितनी हेल्प हमारी तरफ से होगी वो पूरी करी जाएगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, या इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दो। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, वो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। जल्दी बताएं। हम्म घनश्याम, मोनी, अनिल, स्नेहा, काजल, ज्योति, मान्या, हाँ, टेलीग्राम पे मैथ के और उन सबके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सभी लोग टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर लें। चलिए, 10th का डी। ओके, प्रियंका सरोई, सुनीता आपका क्या था? चलिए, डी। आरती, दीपा, नेहा, निशा, प्रियंका, सभी का डी आ रहा है। सभी का डी आ रहा है, क्लियर है, सभी को क्लियर हैं चीजें। अब आपके कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड हो गए हैं। सही है, अब आपको कोई हिलाने वाला है नहीं, जिस हिसाब से आप रिप्लाई कर रहे हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए सहभागिता कम कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? कि शिक्षक को अपना करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसे पढ़ाने के तरीकों पे करना चाहिए। क्या कह रहा है? अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करना। बिल्कुल, सभी का सही है। सही है। हम्म हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन देख लीजिए, परेशान मत हो सुनीता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए? जल्दी बताएं। ओके, तो आप रिप्लाई देते रहें, कोई बात नहीं, नेट का इशू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिप्लाई दो, हम देख रहे हैं आपके रिप्लाई। वेरी गुड। चलिए, सी। ओके, बॉबी, प्रीति, अंबिका, सैफू, माधुरी। माधुरी रेगुलर रहे अब आप काफी दिन में। चलिए, जिनी, निया, टिनू, पूनम, प्रत्यक्ष, मान्या, प्रियंका, योगिता, सोनी, दिव्या, ज्योति, प्रत्यक्ष, दीपा, सर्वेश, ज्यादातर सभी का सी आ रहा है। बिल्कुल। नेहा चौहान, बिल्कुल। यहाँ किरण लता, आपका भी सही है, बिल्कुल सही है। क्या होना चाहिए? टीचर को एक्टिवली उसमें पार्ट लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। एसएसटी के आप सर से एक बार बात कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित पर किस पर आधारित है? किस पे आधारित है? व्यवहारिक सिद्धांत पे, आसक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, अभिवृत्ति, या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पे, या आपका क्या है? मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा उनके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना हो। बताएं। चलिए चलिए देख लेते हैं। घनश्याम, विजय, शिल्पी, पूनम, प्रियंका सरोई, सैफू, काजल, दिव्या, अंबिका, सुनीता, रेनू, सोनी, सी एंड डी। सी एंड डी। ओके, डी 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 सी। चलिए, इसमें डी और सी आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, देख लेते हैं इसका आंसर आपका। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे आप डी मत करो, इसका इसका आप करो थर्ड आंसर। सही है, जो आपका राइट बेस्ड ह्यूमैनिटी है, ये इसके अंडर में ही बताया गया है। सही है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना, ये नहीं है इसका। सही है, इसका सी ही राइट आंसर होगा, इसका सी राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। क्योंकि ये जो बताया गया है कि मुख्य धारा व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ये है। सही है ये, लेकिन इसमें राइट बेस में बताया गया कि ये उनका क्या है? अधिकार है। इसके अंदर ही ये चीज बताई गई है। तो अगर ये नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन राइट होता, तो ये नहीं होगा, इसका ये वाला राइट आंसर है थर्ड। इसे सही कर लेना आप लोग। सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी। हाँ जिनी, इसका सी राइट आंसर है, डी नहीं होगा। समझ में आ गया क्यों? समझ में आ गया क्यों?
क्योंकि जो मुख्य धारा की बात की गई है वो उनका अधिकार है, उसके अंडर में की गई है, ये पार्ट इसी का है, ये राइट बेस्ड जो है ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इसके इनका अधिकार है, ये बच्चे का अधिकार है, बोला गया है निःशुल्क उन्हें दी जाएगी राइट टू एजुकेशन में, है ना, ये बताया गया है, इसी के अंडर में ये है समावेशी शिक्षा। क्लियर हो गया, इसी के अंडर में ये चीज बताई गई है, तो ये नहीं होगा, इसका थर्ड राइट आंसर होगा, इसे आप करेक्ट कर लेना, सही है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की के बीच तुलना को अधिकतम करे। दूसरा क्या कह रहा है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता को की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। चलिए, ओके, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है और सबसे पहले है जिनिका वी, प्रियंका 4, ओके, काजल, अंबिका, करिश्मा। चलिए, क्लियर हो रहा है सभी को चीजें, टिनू, नीतू, निशा, शिल्पी, सोनी, सुनीता, ओके, डी देख लेते हैं, ओके, नहीं एफ तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है एफ का। चलिए, निया सर, ओके, देख लेते हैं, अर्चना, बिल्कुल यहाँ पे भी सभी लोग सही हैं, यहाँ पे भी सभी लोग सही है, शिक्षक को चाहिए क्या, यह संप्रेषण करे कि मतलब कम्युनिकेट करे कक्षा में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती हो और महत्व देती हो। अगर कोई क्या है आपका शेड्यूल ट्राइब से आ रहा है, इकोनॉमिकल वीकर बच्चा है, जेंडर का इशू है, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्हें इग्नोर करे या डांट के बिठा दे, पनिश करे, ये सभी नेगेटिव है, उन सबको आपको क्या करना है, सम्मान देना है, रेस्पेक्ट देनी है, महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो क्या उनके संस्कृत और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उसका उपयोग करता है। उसके बाद उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, या बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। जल्दी बताएं। चलिए 14 का करिश्मा का सबसे पहले आया है ए, ओके, प्रीति, मोनी, रेखा, अंबिका, टेनू, निकिता, अनिल, काजल, स्नेहा, घनश्याम, दिव्या, नीना, पूनम, मान्या, मोनी, शिल्पी, रेनू, प्रीति, आशा, बिनू, सही है, ओके, सर्वेश, फोर्थ ऑप्शन है टीचर डैम गुड बिहेवियर। चलिए, चलिए, विप्लव, प्रीति, गुप्ता, रश्मि, बहुत बढ़िया, सभी का ए आ रहा है, सभी का ए है और ए सभी का सही है, सभी का यहाँ पे सही होता है। 14 नंबर का क्या, सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना है, अभी बस जो क्वेश्चन आया था, बस ये क्वेश्चन का थोड़ा सा सेंस बदल दिया गया है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं, लेकिन आप सभी का सही है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्या कह रहा है, अति संवेदनशील बच्चे को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ओके, कौन सा उपयुक्त नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ के देना। उस अधिगम की वैकल्पिक तरीकों से पेशकश की जाए, उसे दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश हो, बेचैन होने पर अक्सर उसे फटकार लगाएं, या कार्य को छोटा और प्रबंधित खंडों में तोड़ना, छोटा छोटा काम उसे दे देना। चलिए 15, जिनी, ओके, मोनी, निया, करिश्मा, काजल, प्रीति, बिनू, बॉबी, ओके, चलिए, मान्या, घनश्याम, रेखा, प्रियंका, सरोही, स्नेहा, सैफू, दिव्या, प्रीति, दिव्या, अनिल। चलिए, सभी का यहाँ पे सी आ रहा है, नीलम आपने दे दिया ए। चलिए, बाकी पूनम ने ए दे दिया, बाकी सभी का सी आ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, दो दो बार तीन तीन बार बताया गया, नहीं के बारे में पूछ रहा है तो भी दो लोगों ने गलत कर दिया, सही है। यहाँ पे बिल्कुल जो क्या है, फटकार लगाई जाए, पनिश किया जाए, ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट है, और कुछ तो चेक ही नहीं करना। जहां आपने फटकार लगा दी, पनिश कर दिया, बच्चे को इग्नोर कर दिया, तो ये सब तो और कुछ तो देखने की फिर जरूरत ही नहीं है ना। इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी ये लिख के यहाँ पे, तो इसका मतलब यही होगा। बात समझ में आ रही है। थर्ड बिल्कुल इसका, कंचन, शालिनी, सबका सही है।
सबका सही है। आगे बढ़े। हाँ पूनम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे बढ़े। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी जाए, केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, अलग करके भिन्न विद्यालयों में रखे जाएं, या विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें। 15 का, हाँ जी, चलिए 15 का, ये आपका 16 नंबर का है, 15 का आपका थर्ड सही था, है ना सुनीता। चलिए, मोनी, दिव्या, काजल, मान्या, प्रीति, सभी का डी आ रहा है। चलिए, और सभी, निया, प्रीति, घनश्याम, टिनू, स्नेहा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है किसी को भी? कोई भी? ओके, नेहा, दिनी, ओके, दीपा, कंचन, विजय, सभी का डी है, बिल्कुल बात सही है ना? क्या है, सभी को क्या करना है, विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें, सभी को इंक्लूड करना है। सही है, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का सही है यहाँ पे। विजय, कंचन, अंबिका, ममता, विप्लव, सभी का सही है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, सही है घनश्याम। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। दूसरा क्या कह रहा है, यह दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। या कह रहा है तीसरा, यह दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर का विशेष उपहार होते हैं। या यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। 17 का नेहा चौहान का आया है बी, जिनी का आया है डी, अलग किया जाना, चलिए हटा लिया। जिनी थोड़ा एक्यूरेसी के संग, है ना, फुल अटेंशन के संग रिप्लाई करिए। बिनू, बॉबी, मोनी, रेखा, प्रीति, प्रीति चौहान, काजल, करिश्मा, नेहा, सभी का। चलिए, प्रीति, अर्चना, ममता, बी, आरती, जिनी, विप्लव, सभी का बी है, सही है। और सब यहाँ पे फिर से सही हो रहे हैं, सब यहाँ पे सही हैं। क्या है, यह दर्शन है कि सभी बच्चों को क्या हो, विद्यालय में विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा करने का अधिकार है। इसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता, इसे वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी बच्चे को। चलिए, 18 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि पढ़ा है हमने, कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। चलिए, ओके, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं या उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थी के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है, गिव देम अ लॉट ऑफ रिटन वर्क। ओके, चलिए, 18 का सबसे पहले दिया है बॉबी ने, वेरी गुड, बॉबी ने दिया है। फिर करिश्मा, नेहा, जिनी, बिनू, सैफू, स्नेहा, मोनी, अनिल, अंबिका, निकिता, सुनीता, ओके, शिल्पी, पूनम, आरती, रेनू, विप्लव, सभी का। नो डाउट ए ही है। अरे बहुत बढ़िया, चलिए, इतना है क्लियर तो मान लेते हैं भाई, बिल्कुल इसका ए राइट आंसर है। वेरी गुड, नीतू, ममता, सुनीता, सभी का इसमें ए है, सही है। उन्हें आपको बताया गया था, है ना, जो वंचित वर्ग से आ रहे हैं, पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाएं, बताया गया था। उसके लिए आपको घर पे जाना पड़ सकता है उनके, कि उनका घर का बैकग्राउंड क्या है, उन्हें हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो हो सकता है उनकी कनेक्टिविटी जो रूट है वो घर से हो, बताई गई ये चीजें। तो क्या है, अधिक से अधिक जानकारी जुटाएं का प्रयास करें और कक्षा में होने वाली चर्चा में उन्हें शामिल करें। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? सही है, क्या कह रहा है, अपमानजनक व्यवहार, या बी को डी, वास को सा, आपका 21 को 12 लिखना, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च उच्च शारीरिक गतिविधि, या मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग हो जाना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूड स्विंग, जल्दी बताएं। मोनी,
बी करिश्मा, बॉबी, प्रीति, निया, घनश्याम, स्नेहा, निकिता, टिनू, दीपा, शिल्पी, नेहा, विजय, दिव्या, अनिल, आशा, नेहा, पूनम, स्नेहा, मान्या, ओके, किरण, किरण लता, आरती, ममता, वेरी गुड। बी लॉक कर दें? चलिए बी लॉक कर देते हैं। यहाँ पे विप्लव, किरण, ममता सभी का सही है। बिल्कुल यहाँ पे क्या है जो आपको बताया भी गया है, याद आ रहा होगा सभी को बताया गया है। क्या उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, गलत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ आपका क्या है 20 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या कह रहा है, आंशिक रूप से देख सकता है, पार्शली देख रहा है ना, उसे शिक्षा उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं है। कैसी भी यार बदतमीजी है ये तो। उस उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। जल्दी बताएं। हम्म। सी, ओके। प्रीति चौहान, करिश्मा, बिल्कुल। जिनी, रेखा, स्नेहा, मान्या, मोनी, शिल्पी, मनु, बिल्कुल। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल सी। चलिए देख लेते हैं। अनिल, किरण लता, इसका बिल्कुल सी है और सबका सही है, सभी का यहाँ पे सही है सी। विशेष प्रावधान करते हुए मतलब आपको क्या करना है, उन्हें थोड़ी सी एसेसरीज प्रोवाइड करवानी है जिसमें उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, बाकी वो आपके नॉर्मल नियमित विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, कोई इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया, सही है। तो यहाँ पे आपको समावेशी शिक्षा आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इससे हो ही नहीं सकता कि सीटेट इससे अलग हटके दे। तो आपको पता चल ही गया है कि आपके कॉन्सेप्ट का लेवल कहाँ चल रहा है। तो जो भी नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका लास्ट टाइम चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें जिससे बच्चे क्वेश्चन ही करते ना रह जाएं, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास अच्छा डेटा आ रहा है तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। ओके, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और अपना मैसेज जरूर कमेंट के माध्यम तक पहुंचाएं हम तक कि आपको चीजें कैसी लग रही हैं, ये सभी आपके लिए फ्री है।